नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी ग्लोज। मेरा नाम है प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है, जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन टर्म्स ऑफ डिफेंस सर्विसेज। हमारे देश की नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। हमारा देश एक ऐसे लोकेशन पर है, आई एम टॉकिंग अबाउट जियोग्राफिकल लोकेशन, कि एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ है चाइना। अब ये दोनों देश जो हैं, ये एक दूसरे के मित्र देश हैं। दो में से एक देश यानी कि चाइना जो है, ये यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर भी है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, चाइना जो है वो अब एक बहुत ही असर्टिव बिहेवियर हर किसी के साथ कर रहा है, इंक्लूडिंग इंडिया, इसमें यूएसए आ गया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, एंड देयर आर सो मेनी अदर कंट्रीज एज वेल। एज यू ऑल नो कि अभी यूएसए वर्सेस चाइना वाली सिचुएशन जो है वो ग्लोबल लेवल पर चल रही है। दोनों दिग्गज देशों ने अपनी अपनी टीम्स बनाई है, राइट। एक जो यूएसए की टीम है तो उसमें कुछ देश हैं, चाइना की जो टीम है उसमें कुछ देश हैं। तो इस प्रकार की एक ग्लोबल लेवल पर एक जंग जो है वो चल रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है। चाइना जो है उसके पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, एंड ऑफ कोर्स हमारे देश के पास भी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है। पाकिस्तान चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि पहले से ही पाकिस्तान जो है वो एक रोग स्टेट रहा है। अब पाकिस्तान में कुछ ऐसे एमपीज हैं, कुछ ऐसे विचारधारा वाले लोग हैं, पार्टीज हैं, जो वहां का जो सेटअप है, वहां का जो कॉन्स्टिट्यूशन, वहां की पार्लियामेंट, तो अब ऐसे एमपीज जो डायरेक्टली आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ रूटेड हैं, ऐसे लोग पार्लियामेंट में बैठने लगे हैं। यू नेवर नो, फ्यूचर में ऐसा ही कोई एक व्यक्ति जो है ये पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जाए। और अगर ऐसा होगा तो सबसे बड़ा खतरा जो है दैट इज कि एक आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन के पास एयरफोर्स, नेवी, आर्मी और इसी के साथ साथ न्यूक्लियर वेपन का एक्सेस जो है वो भी हो जाएगा। तो ये इतने डीप लेवल के, इतने बड़े बड़े खतरे जो हैं वो हमारे आसपास हैं। एंड दिस इज द रीजन कि भारत जो है वो इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड क्रिएट करना चाहता है। नाउ डियर फ्रेंड्स, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड एक ऐसा टॉपिक है जिस पर इससे पहले मैंने वीडियोस बनाए हैं, थरो डिस्कशन की है। और आप में से वे सारे स्टूडेंट्स जो रेगुलरली मेरे वीडियोस देखते आए हैं, तो उनको इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड के बारे में बहुत सारी चीजें ऑलरेडी पता हैं। आज की जो हमारी डिस्कशन है उसमें खास करके वे स्टूडेंट्स जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं, देखते आए हैं, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड वाले वीडियोस देखे हैं, तो आपके लिए आज की डिस्कशन जो है इट्स गोइंग टू बी ए रिवीजन डिस्कशन। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा गहरी होगी। कुछ चीजें जो ऑलरेडी हमने डिस्कस की हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट अगेन हियर, क्योंकि वे सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। एंड ऑफ कोर्स देयर आर फ्यू न्यू थिंग्स एज वेल दैट यू विल लर्न। वे स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी ये सारी चीजों से अभी फेमिलियर नहीं है, इनको मींस अगर आपको इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड के बारे में बहुत सारी चीजें पता नहीं है, तो आज की जो हमारी डिस्कशन है इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन फॉर यू। तो चलिए दोस्तों, हमारी जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैं वो एक प्रोसेस कर रही है। व्हेन आई से इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, बेसिक से शुरुआत करें तो यू नो वी आर टॉकिंग अबाउट आर्मी, वी आर टॉकिंग अबाउट नेवी, एंड ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट आवर एयरफोर्स। ये तीनों को आप इंडियन आर्म्ड फोर्सेस कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स जो है वो अभी एक प्रोसेस कर रही है। और इस प्रोसेस में क्या है, जो एक फाइनल ड्राफ्ट है इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का, इसको फाइन ट्यून किया जा रहा है, इसको रिफाइन किया जा रहा है, इसको मेक श्योर किया जा रहा है कि मोस्ट परफेक्ट इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स जो है वो हम हमारे देश के लिए सेटअप करें। और डिफेंस रिफॉर्म्स की बात करें तो अभी तक का मुझे लगता है ये सबसे बड़ा डिफेंस रिफॉर्म अगर कोई होगा तो दैट इज दिस वन, कि हम इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड क्रिएट करेंगे। और इसका मेन लक्ष्य जो है वो यही है कि हमारी तीनों जो सर्विसेज हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये इंटीग्रेट हो जाए, ये तीनों जो है वो एक हो जाए, ताकि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, अगर कोई युद्ध होता है, तो ये तीनों फोर्सेस जो हैं वो एक साथ एक यूनिट के तौर पर काम कर सके। और हम स्पेसिफिक एडवर्सरी बेस्ड थिएटर्स जो है वो भी क्रिएट करना चाहते हैं। क्या है ये एडवर्सरी बेस्ड थिएटर्स? इसके साथ जुड़े हुए कुछ प्रश्न भी हैं, मैं आपको पूछने वाला हूं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स इन टुडेज डिस्कशन। अब दोस्तों,
ये एक बेसिक डिस्कशन हो गई। अब हम बात करते हैं कि सरकार ने अभी तक क्या किया है। देखिए, पिछले अगर 5 सालों से अगर आप देखें, 2019 से अभी तक सरकार ने ये जो मिलिट्री रिफॉर्म्स हैं उसकी शुरुआत डेफिनेटली कर दी है। कुछ स्टेप्स सरकार ने उठाए हैं, और अभी जो लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है उसमें जो करंट गवर्नमेंट है, करंट जो पार्टी पावर में है बीजेपी, तो इनका अगर आप मैनिफेस्टो देखोगे देन यू विल फाइंड कि मैनिफेस्टो में लिखा है कि मिलिट्री थिएटर कमांड्स जो हैं उनको क्रिएट किया जाएगा, राइट। तो इलेक्शन का रिजल्ट जो भी आएगा वी हैव टू वेट एंड वॉच। लेकिन अभी जो करंट इनक्यूम्बेंट गवर्नमेंट है उसने ये प्रॉमिस की है, या फिर जो पार्टी पावर में उसने ये प्रॉमिस की है कि हम ये थिएटर कमांड्स क्रिएट करेंगे। अभी तक जो स्टेप्स उठाए हैं उसमें से एक तो स्टेप ये है कि पोस्ट ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सीडीएस की पोस्ट जो है वो क्रिएट की। दोस्तों, हमारे देश के फर्स्ट सीडीएस का नाम क्या है बताइए। और इसी के साथ साथ एक और प्रश्न है आपके लिए, अभी जो हमारे करंट सीडीएस है उनका नाम क्या है। पहले सीडीएस का नाम बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन करंट सीडीएस कौन है मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपको डिफेंस करंट अफेयर्स के साथ जो जुड़ी हुई अपडेट्स है वो पता है या नहीं है। अगर नहीं है देन यू शुड कीप दिस थिंग इन माइंड कि आपके पास ये डिफेंस सर्विसेज की जो अपडेट्स है ये होनी ही चाहिए, राइट। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल सिक्योरिटी के साथ जुड़ी हुई ये सारी चीजें होती हैं। दूसरी जो चीज क्रिएट की है दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। और ये जो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स हैं, सीडीएस हैं, तो ये दोनों पोस्ट जो हैं, ये दोनों एक डिपार्टमेंट और एक जो पोस्ट है, तो इसका मेन काम है कि ये जो ट्रांजिशन है आर्मी नेवी एयरफोर्स से फिर हम जो थिएटर की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये ट्रांजिशन को देखने के लिए, इसको ओवरसी करने के लिए, सुपरविजन करने के लिए ये चीजें की गई है। पिछले 5 सालों के अंदर मल्टीपल ड्राफ्ट्स क्रिएट किया गया, और जैसे मैंने आपको बताया कि बेस्ट पॉसिबल मॉडल जो है इसको ढूंढा जा रहा है कि भारत की रिक्वायरमेंट के लिए। देखिए, दुनिया के अलग अलग देश जैसे कि यूएसए, यूके, चाइना एक्सेट्रा, ऐसे देशों ने भी डिफेंस थिएटर्स या फिर थिएटर कमांड्स जो है वो क्रिएट किए हैं। तो कुछ ऐसी कॉमन चीजें हैं, जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो हैं, ये तीनों को आप इंटीग्रेट करके एक जगह पर रखेंगे, तो दैट इज थिएटर कमांड। बहुत ही बेसिक डेफिनेशन इसकी हो गई। लेकिन हमारे देश की रिक्वायरमेंट जो है उसके हिसाब से आर्मी के कितने लोग होंगे, नेवी के कितने लोग, एयरफोर्स, फिर कौन कौन से रिसोर्सेस हम वहां पर डिप्लॉय करेंगे, क्या वहां पर एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय करने की जरूरत है, नहीं है, वो सारी छोटी बड़ी डिटेल्स जो हैं, ये पूरा मॉडल जो है वो क्रिएट किया जा रहा है। और यू कैन से कि दिस इज वर्क इन प्रोग्रेस, इट इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। इससे पहले की जो हमारी डिस्कशन थी उसमें मैंने एक चीज बताई थी, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने बताया था कि अगर आप इतिहास को देखेंगे, वे सारे देश जिनके पास ऑलरेडी थिएटर कमांड्स हैं, यू विल फाइंड कि ऑलरेडी उनको लगभग है ना 2 दशक यानी कि 20 साल लग गए अपने थिएटर कमांड को क्रिएट करने के लिए। हमारे पास जो चीज है, आई वुड से, कुछ लोग कहेंगे कि हम इसमें पीछे रह गए, लेट हो गए। आई वुड से कि ये देखने का पर्सपेक्टिव है। अगर आप नेगेटिवली देखेंगे देन यू विल फाइंड कि हम पीछे रह गए, और अगर पॉजिटिवली देखेंगे देन यू विल फाइंड कि हमें लेट कमर का एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि हम अभी इसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो वे सारे देश जैसे कि यूएसए, चाइना, यूके, फ्रांस एक्सेट्रा, रशिया एंड देयर आर सो मेनी अदर कंट्रीज एज वेल जिनके पास ये थिएटर कमांड्स हैं, तो उनकी पूरी प्रोसेस कैसे रही, क्या क्या चैलेंजेस थे, क्या चीजें उनको नहीं करनी चाहिए थी, ये सारी चीजें हम स्टडी करके बहुत सारी चीजों को ड्रॉप कर सकते हैं और बहुत सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो पॉजिटिवली देखें तो ये हमारे लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है। इसी के साथ डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब ने एक और इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि बहुत लोगों को यह लग रहा होगा कि दिस इज वेरी स्लो, दिस इज मूविंग इन अ वेरी स्लो पेस, लेकिन राजनाथ सिंह साहब ने बताया कि हम जो हैं, यानी कि हमारा देश जो है, कंसेंसस से चल रहा है। अगर आर्मी के जो चीफ है उनके कुछ रिजर्वेशंस हैं, अगर वो कह रहे हैं कि यहां पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो उन चीजों को बाकी के जो इंपॉर्टेंट लोग हैं वो सुन रहे हैं। नेवी के चीफ सुनेंगे, एयरफोर्स के चीफ सुनेंगे, डिफेंस मिनिस्टर सुनेंगे, सीडीएस सुनेंगे। तो ऐसे जो इंपॉर्टेंट की प्लेयर्स हैं डिफेंस के, वो आर्मी के जो चीफ कुछ रिजर्वेशंस या फिर उनके द्वारा कुछ चीजें हाईलाइट की जा रही, कुछ पॉइंट्स रेज किए जा रहे हैं, तो इनको सुना जा रहा है, उनको फिर सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जा रही है। तो ये सारी चीजों से मींस कंसेंसस से हम आगे बढ़ रहे हैं, अथॉरिटी से, या फिर ऐसा नहीं है कि भाई मैंने कह दिया तो दिस इज फाइनल, नो। सो दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसकी गहराई को अगर आप समझेंगे देन यू विल फाइंड कि पूरा जो थिएटर है उसका कल्चर जो होगा
इट विल बी वी, नॉट आई। समझ गए आप? इट विल बी नॉट लाइक कि भाई आर्मी यहां पर ऊपर है, एयरफोर्स ऊपर है। नो, इट विल बी लाइक वी एज एन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस जो है, ये हमारा थिएटर कमांड है। दिस इज a very very important thing when it comes to soft skills, when it is very very important when it comes to leadership quality। तो सरकार जो है या फिर डिफेंस मिनिस्टर जो है वो इस दिशा में काफी अच्छा काम कर रहे हैं। अब इलेक्शन के जब रिजल्ट्स आएंगे, जो भी पार्टी जीतेगी, जो भी जिसकी भी सरकार बनेगी, उसके बाद प्रोसेस को और ज्यादा फाइन ट्यून करने की कोशिश जो है वो की जाएगी। और बाय टाइम सरकार ने कुछ स्टेप्स उठाए हैं कि लोअर लेवल पर जो हमारी सर्विसेज हैं तो उनको इंटीग्रेट करने की कोशिश जो है वो स्टार्ट, इनफैक्ट इसका इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट हो गया। फॉर एग्जांपल एयरफोर्स के एक ऑफिसर जो हैं तो उनको आप आर्मी में पोस्ट करेंगे, राइट? आर्मी के ऑफिसर को नेवी में, नेवी के, तो इस प्रकार की चीजें जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो सरकार ने स्टेप्स उठाना स्टार्ट कर दिया है। रही बात सर्विसेज की दोस्तों, तो अभी सिचुएशन ऐसी है कि हमारी तीनों सर्विसेज जो हैं ये इंडिविजुअली ऑपरेट करती हैं और इनके इंडिविजुअल ऑपरेशनल कमांड्स हैं। ऑपरेशनल कमांड्स यानी कि कोई मिशन जो होता है तो आर्मी के चीफ जो है वो आर्मी, नेवी के ऑफकोर्स नेवी एंड एयरफोर्स के चीफ जो है वो एयरफोर्स के कमांड, ऑपरेशनल कमांड्स को देखेंगे, ठीक है? फिर उसमें भी हायरार्की है, लेकिन आर्मी जो है इट विल लुक आफ्टर ओनली आर्मी, नेवी विल लुक आफ्टर ओनली नेवी, एंड सो द सेम थिंग गोज विद एयरफोर्स एज वेल। तो इस प्रकार का अभी जो स्ट्रक्चर है, जो सेटअप है, तो ये हमें इंटीग्रेट करना है। इसी के साथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ये तीनों जो सर्विसेज हैं इनके खुद का एक कल्चर है, काम करने का कल्चर है। भले ही ये हमारे देश की ही सर्विसेज है, लेकिन इनके कल्चर एक दूसरे से थोड़े अलग पड़ते हैं, इनके इथोस जो है वो थोड़े बहुत अलग रहते हैं। तो इनको एक साथ अलाइन करना जो है वो भी अपने आप में एक बहुत ही चैलेंजिंग चीज है और इसके लिए आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस ढूंढनी पड़ेगी। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स जो है तो उसमें ये चीज की जा रही है कि जो सिंगल थिएटर कमांडर है वो उस पर्टिकुलर थिएटर कमांड को हैंडल करेंगे। और मेन लक्ष्य ये भी है कि अगर कोई युद्ध या फिर कॉन्फ्लिक्ट जैसी सिचुएशन होती है तो हमारी जो सर्विसेज हैं ये 1+1+1, वी डोंट वांट 3, वी वांट 1+1+1 इज इक्वल टू 4 और मे बी 5 और मे बी 6 के तीनों जब मिल जाए तो इनकी ताकत जो है वो कंपाउंड इफेक्ट से ग्रो हो। और इसका बेनिफिट ये भी होगा कि जो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क है, रिपीटेटिव वर्क है, ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी, रैशनलाइजेशन आएगा, रिसोर्सेज का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन, ये सारी चीजें जो है इसका बेनिफिट डेफिनेटली हमें देखने को मिलेगा। कमांड्स और हेडक्वार्टर्स की बात करें तो जनवरी 2023 में इंडियन एक्सप्रेस ने जो उस समय का लेटेस्ट ड्राफ्ट था वो पब्लिश किया था। और अभी क्या है कि जो लेटेस्ट प्लान उस समय से लेकर आज तक 1 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है, लेकिन जो बेसिक प्लान है वो यही है कि हम 3 थिएटर कमांड्स क्रिएट करना चाहते हैं। वेस्टर्न थिएटर कमांड जो है वो स्पेसिफिकली पाकिस्तान के लिए है। इसका जो हेडक्वार्टर है ये जयपुर होगा। आपके लिए एक और प्रश्न मैं पूछने वाला हूं। फिर नॉर्दर्न थिएटर कमांड जो है इट इज स्पेसिफिक फॉर चाइना। इसमें लखनऊ जो है इट विल बी द HQ ऑफ दिस थिएटर कमांड। और मेरीटाइम थिएटर कमांड जो है वो इंडियन ओशन रीजन से जो खतरा है उसको हैंडल करने के लिए है। अब प्रश्न यह है कि जो मेरीटाइम थिएटर कमांड है इसका HQ कौन सा होने वाला है। लेटेस्ट अपडेट इसको लेकर हमने डिस्कस की थी कुछ दिनों पहले, और जिनके लिए ये नया विषय है आई वॉन्ट यू टू गो टू गूगल, सर्च कीजिए इसको और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करके पोस्ट कीजिएगा, डोंट कॉपी पेस्ट। उसके पीछे एक रीजन है। ड्राफ्ट्स की बात करें तो मल्टीपल चेंजेस जो है वो ड्राफ्ट्स के होते रहे हैं। अगेन जो कंसेंसस वाली बात है वो यहां पर इंप्लीमेंटेशन में आती है। रैशनलाइजेशन प्रोसेस की बात करें दोस्तों तो अभी क्या है पता है कि जो हमारी सर्विसेज हैं जैसे कि आर्मी है तो आर्मी के 7 कमांड्स हैं हमारे देश में, IF के 7 कमांड्स हैं, नेवी के 3 कमांड्स हैं, और इसके अलावा हमारे पास 2 ट्राई सर्विसेज कमांड है। एक अंडमान और निकोबार में है, इट इज मोर लाइक ए थिएटर कमांड, एंड देन वी हैव ए स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड। और इसके अलावा एक हेडक्वार्टर्ड इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ है, HQIDS। अब प्लान ये है कि जो मेरीटाइम थिएटर कमांड बनेगा उसका जो भी हेडक्वार्टर होगा, वो मैंने आपको प्रश्न पूछा है तो उसमें क्या किया जाएगा, जो अंडमान एंड निकोबार में जो कमांड है ना इट विल रिपोर्ट टू, वो वहां पर ही रहेगा लेकिन इट विल रिपोर्ट टू द हेडक्वार्टर ऑफ मेरीटाइम थिएटर कमांड। अभी करंट प्लान ये चल रहा है। फिर ये HQIDS जो है ये डायरेक्टली आ जाएगा CDS के तहत, और SFC जो है स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ये इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करेगा। ऐसा अभी करंट प्लान है सरकार का। रही बात लीडरशिप की, थिएटर कमांड्स को कौन हैंडल करेगा एंड थिंग्स, तो ये तीनों थिएटर कमांड्स जो हैं तो उनके इंडिविजुअल थिएटर कमांडर्स होंगे और इनका रैंक होगा जनरल या फिर उसके बराबर का रैंक वाले ऑफिसर्स इनको हैंडल करेंगे। करंट प्लान ये है कि थिएटर कमांडर्स जो हैं ये नेशनल डिफेंस कमेटी को रिपोर्ट करेंगे।
तो ये समझ लीजिए 1, 2 और 3 थिएटर कमांडर्स हो गए। ये तीनों जो हैं वो किसको रिपोर्ट करेंगे? नेशनल डिफेंस कमेटी को। और नेशनल डिफेंस कमेटी के हेड कौन होंगे? डिफेंस मिनिस्टर, राइट। तो इस प्रकार का करंट प्लान है। इसी के साथ वाइस सीडीएस भी होंगे जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, कैपेबिलिटी डेवलपमेंट और प्रोक्योरमेंट रिलेटेड मैटर्स को हैंडल करेंगे। इनका रैंक जो है वो जनरल या फिर उसके इक्विवेलेंट में होगा। और एक डेप्यूटी सीडीएस होंगे, इनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, इनकी जवाबदारी होगी ऑपरेशंस, इंटेलिजेंस, कोऑर्डिनेशन। और ये लेफ्टिनेंट जनरल या फिर इक्विवेलेंट रैंक के ऑफिसर होंगे। 3 सर्विसेज के जो चीफ्स हैं, तो इनका काम होगा अपनी अपनी सर्विसेज को का राइजिंग, ट्रेनिंग और सस्टेनिंग। अब ऑपरेशनल रोल उनका होगा या नहीं, वी हैव टू वेट एंड वॉच, राइट। अभी ऑपरेशनल रोल इन द सेंस कि अगर कोई युद्ध हो गया, कॉन्फ्लिक्ट है, तो उसमें आर्मी के चीफ, नेवी के चीफ और एयरफोर्स के चीफ का क्या रोल होगा, वो अभी चीजें वर्क इन प्रोग्रेस है। याद रखिए, अभी तक जो चीजें हमने डिस्कस की ना, ये सारी चीजों पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो फाइनलाइज हो चुकी है, कुछ चीजें ऐसी है जिस पर डिस्कशन चल रही है, लेकिन फिर भी अभी फाइनल जो ग्रीन सिग्नल है सरकार का वो नहीं मिला है, बिकॉज थिंग्स आर वर्क इन प्रोग्रेस। लेकिन इसके साथ जुड़ी हुई जो अपडेट्स हैं उसके बारे में आपको पता होना ही चाहिए। तो अभी तक की लेटेस्ट अपडेट्स मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं मई 2024, एंड टू बी मोर प्रिसाइज आई वुड से कि 24 में 2024 तक की लेटेस्ट अपडेट्स मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। तो जिन लोगों ने आज की डिस्कशन को देख लिया, समझ लिया, व्हेन इट कम्स टू इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड, सारी लेटेस्ट अपडेट्स आपके साथ, मींस आपको पता है आज से। And that's basically everything in today's discussion, dear friends. जाने से पहले I would like to introduce all of you to a course. इसका नाम है Limitless Leadership. ये कोर्स मैंने डिजाइन किया है दोस्तों, और ये कोर्स जो है ये आप कहां से अवेल कर सकते हैं? फ्रॉम स्टडी ग्लोज वेबसाइट। वेबसाइट की जो लिंक है ये आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। एंड डू चेक आउट माय यूट्यूब चैनल, इसका नाम है क्यूरियसली एजुकेशन। दिस इज प्रशांत मामानी, आई एम साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। आई विल सी यू सून, टिल देन गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।